चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यूज गुड आफ्टरनून। तो क्वेश्चन मुझे एक बार ना पहले ना होमवर्क क्वेश्चन लिखा दो कि जो हमको आज डिस्कस करना है, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। 8, 10, 16, 17, 23, यस, 25, आगे तो बोलो। घर चले जाओ। 33 और फिर 34, 35। ठीक है, 35 से शुरू करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 35 से हम शुरुआत करते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब ये है टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन। तो एक बार आप लोग पहले फाइनल आंसर बताओ, फिर बाद में मैं यहाँ पर प्लस माइनस करता हूँ। 19,820, 800 आया। 19,800 आया। बाकी 28,800, कोई बात नहीं, वेरी गुड। 21,900, 300, 21,900 उसके साथ में हो। साथ में मिलके क्या रहेगा ना, फोन पे। ना ना बोलता क्या रे, झूठ बोलता है, सच बोल दिया। अच्छा, साथ में ही फोन पे डिस्कस, इधर डिस्कस किया, डिस्कस ही नहीं किया। चलो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर कैश बुक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर, चेक डिपॉजिटेड इन एज पर बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या, कहाँ कौन सा वाला बैलेंस चेंज हुआ है? पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था। पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था? पासबुक ऊपर है कि नीचे? नीचे। अगर नीचे का बैलेंस बढ़ गया था तो बीआरएस में भी ऐड, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो लेस करना पड़ेगा। तो सर ये 4,000 माइनस करना पड़ेगा। क्या यही गड़बड़ हुआ है क्या? कोई बात नहीं, इसको सही कर लो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स वॉज एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या गलती हो गया है? ए भाई, आपको कैश मिला, कैश, और आपने उसका एंट्री कहां पर कर दिया? बैंक कॉलम। कौन से कॉलम में करना चाहिए था? कैश के कॉलम में करना चाहिए था। मालूम है ना, ट्रिपल कॉलम में, कैश बुक में 3 कॉलम होता है, कैश होता है, बैंक होता है, डिस्काउंट होता है। तो आपको कैश मिलेगा तो कौन से कॉलम में करना चाहिए था? कैश के कॉलम में। तो मतलब सर आपने अगर एंट्री पास कर दिया कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस। अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, कैश बुक कहां पर है? ऊपर का बैलेंस बढ़ गया था तो लेस करेंगे। परफेक्ट, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करेंगे। क्या आया क्या समझ में आप लोगों को? पक्का? वेरी गुड। डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इज कास्टेड शॉर्ट। तो एक मिनट, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम मतलब कैश बुक, बैंक कॉलम बोला मतलब क्या है ये आपका? कैश बुक। और डेबिट साइड बोला मतलब रिसीट में। सर आपने ना कैश बुक का रिसीट है ना कम दिखाया, तो कैश बुक का बैलेंस भी कम दिख रहा है। कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर का बैलेंस कम दिख रहा है तो बीआरएस में ऐड, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना चाहिए था। यहाँ तक समझा आप लोगों को? ये भी गड़बड़ हुआ है, कोई बात अभी समझा बट वो क्लियर बता रहा आपकी वजह से हुआ है। A check for 9,000 is deposited, but collection as per bank statement is 8,950। मतलब सर एक मिनट, चेक आपने जमा किया 9,000 का, लेकिन बैंक वाले ने आपको क्रेडिट कितने का दिया है? 8,9। इसका ये मतलब है कि पासबुक का बैलेंस 50 से ज्यादा है। पासबुक का बैलेंस 50 से ज्यादा है। पासबुक कहाँ पर है? नीचे।
अगर नीचे का बैलेंस 50 से ज्यादा है तो बीआरएस में भी ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो 50 माइनस करना पड़ेगा, 50 माइनस करना पड़ेगा, सिर्फ 50 माइनस होएगा। ये क्लियर? डन। ये समझ गया? बट बैंक बिल्स सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, मैंने क्या बोला? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 4200। सर क्या हो गया था? कलेक्टेड बाय बैंक मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था। पासबुक कहाँ पर है? नीचे, नीचे का बैलेंस बढ़ गया, बीआरएस में भी ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस 4200। ये क्लियर? बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। सर मतलब आपने कैश बुक में खर्चा ज़्यादा दिखा दिया है, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है, कम हो गया है। कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर, ऊपर वाले का बैलेंस कम हो गया था तो बीआरएस में ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो ये मेरे साथ बने रहो भावेश, सुनते भी रहो। चलो, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक फॉर, ये सुनो, नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, कितने का है ये? 60। पासबुक में सर डेबिट हुआ है मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था? कम। कहाँ पर है ये? नीचे, नीचे का बैलेंस कम हुआ तो बीआरएस में लेस, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड। क्लियर? डन। चेक डिपॉजिटेड ऑन 25 मार्च बट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन, सर हमने चेक जमा किया तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया था, पासबुक में क्लियर हुआ ही नहीं है। बराबर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर है ये, तो कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था। कैशबुक कहाँ पर है? ऊपर, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया था तो बीआरएस में माइनस, ओवरड्राफ्ट है तो वेरी गुड ऐड 4800। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया था? कम हो गया था। कैशबुक कहाँ पर? ऊपर, ऊपर का बैलेंस कम हुआ तो बीआरएस में ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो ये प्लस माइनस करके आप लोग बताओ कितना आंसर आ रहा है? 19760 गलत है, 19660 गलत है। करो करो अनुराग, क्या हो गया? आपने नहीं किया सम ये? कैलकुलेटर नहीं लाया? करो। क्या बोल रहे हैं? आपका और उसका किधर है? 19720 गलत है। ठीक है, अभी मैं बोलूँ ऐसा करोगे आप लोग? 8950 वाला 50, फिफ्थ वाला वापस एक बार बताओ, क्या मैंने लेस बोला है क्या? हाँ, एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। ऐड ही करना, मैंने लेस लिखा रहेगा शायद, एक मिनट। एक बार डिस्कस कर लेते, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो। अ चेक फॉर 9000 डिपॉजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट, बराबर है कितना? 89। तो कैशबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है? ज्यादा, ज्यादा दिख रहा है ना 50 से। कैशबुक कहाँ पर है? ऊपर, ऊपर वाले का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है तो बीआरएस में माइनस, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड। करेक्ट है आप लोगों का आंसर? तो करेक्ट आंसर इज 19820। और 19820 का सुनो ना, प्लस माइनस कर लो और फिर मैं लिखाता हूँ आपको। प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो अगर गड़बड़ हुआ होगा तो। डन। एक बार कैलकुलेटर यूज करके प्लस माइनस करके चेक भी कर लो। आ गया? परफेक्ट है। डन, समझ में भी आया क्या? चलो डन, बहुत अच्छा, गुड।
वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। 34। अच्छा एक मिनट, 19820 उसके बाजू में लिखा क्या? बैलेंस एज पर पासबुक। ब्रैकेट में लिखोगे ओवरड्राफ्ट, ब्रैकेट में लिखोगे ओवरड्राफ्ट। डन। बोलो क्वेश्चन नंबर 34। पहले 34 का आंसर बता दो कितना आ रहा है। इधर भी लिखो, टाइप नंबर 2 है। 176780, 218180, 60780, 97,000, 27,020। आवेश, चलो डिस्कस करते हैं, ध्यान देते जाना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बीआरएस। इधर देखो क्या बोला है, डेबिट बैलेंस शोन बाय पासबुक। तो पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, पासबुक इज द स्टार्ट पॉइंट। चेक ऑफ 2,10,000 वर इशूड, इशू कर दिया, जिसमें से 1,40,000 वर प्रेजेंटेड। मतलब सर कितना चेक क्लियर नहीं हुआ है? 70। मतलब सर 70 से आपका कौन सा बैलेंस चेंज हो गया था? कैश बुक। कैश बुक क्या हो गया था? कम। कैश बुक कहां पर है? नीचे। नीचे का बैलेंस कम हुआ तो बीआरएस में लेस। ओवरड्राफ्ट है तो सर ये वाला जो होगा ना, ऐड हो जाएगा 70,000। क्या एकदम क्लियर? नेक्स्ट, a check for 19,200 drawn from for the payment of telephone bill has been entered in the cash book as 29,200। अरे यार कैश बुक में अपना गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया सर? मैंने खर्चे को ज्यादा बुक कर दिया है, 10,000 से मैंने खर्चे को ज्यादा बुक कर दिया है। तो सर कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ था? कम हो गया था। कैश बुक कहां पर है? नीचे। नीचे का बैलेंस कम हुआ था तो बीआरएस में भी माइनस, ओवरड्राफ्ट है तो प्लस। सर कितना प्लस हो जाएगा? 10,000। यहाँ पर 10,000 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, a check received of 37,520 entered twice in cash book। एक मिनट, आपको जो पैसा मिला ना, आपने गलती से 2 बार उसका एंट्री पास कर दिया, मतलब रिसीट ज्यादा दिखा दिया। रिसीट ज्यादा दिखा दिया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। कैश बुक कहां पर है? नीचे। नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो बीआरएस में ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस। तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 37,520 को। क्लियर? डन। A check for 1,17,000 issued for purchase of merchandise and was paid by the bank but not recorded in। सर क्या किया ये हमने? चेक इशू कर दिया, बराबर, बट was paid by bank but not recorded in। मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया था। क्या पासबुक कहां पर है? ऊपर का बैलेंस कम हुआ तो बीआरएस में ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा। सर कितना माइनस हो जाएगा? 1,17,000। डन। Next, interest on overdraft and bank charges amounting to 3,500 were not entered in। इजी है यार, पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था? कम। बैंक चार्जेस कम करेगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कम करेगा, तो पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था? कम हुआ था। पासबुक कहाँ पर है? ऊपर। ऊपर का बैलेंस कम हुआ था तो बीआरएस में उल्टा ऐड। पासबुक ऊपर है ना, उल्टा, ऊपर वाले का उल्टा और नीचे जो तो सीधा। तो वापस से पासबुक का बैलेंस कम हुआ था तो बीआरएस में ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करेंगे? ये 3,000। ये यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा। नेक्स्ट, 7th पॉइंट, चेक फॉर 45,000 वॉज क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन। 45,000 क्रेडिटेड इन पासबुक मतलब पासबुक का बैलेंस ऊपर है, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया, माइनस ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड। बिल ऑफ एक्सचेंज of 26,000 was discounted with the bank, return dishonor but no entry was made in the। सर कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है। कैश बुक कहाँ पर है? नीचे। नीचे का बैलेंस ज्यादा, एक मिनट, कैश बुक नीचे ही है ना? हाँ, नीचे का बैलेंस ज्यादा तो ऐड, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस, तो माइनस 26,200। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर का। सर पेमेंट साइड कम दिखा है कैश बुक का, तो बैलेंस क्या दिख रहा था? ज्यादा। कैश बुक कहाँ पर है? नीचे का बैलेंस ज्यादा तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा 12,000।
ये जो प्लस माइनस किया ना, ये सब करने के बाद आपको फिगर आ जाएगा 1,76,780। चलो डन। नेक्स्ट बोलो। 33, 33, 33। हाँ जी बोलो। 916250, 916250, बाकी कितना? परफेक्ट है उनका। 2162 करते हैं, डिस्कस करते हैं इसको भी डिटेल में। चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो इस बार स्टार्ट पॉइंट क्या आपका? कैश बुक है। इस बार स्टार्ट पॉइंट क्या आपका? कैश बुक है। चेक डिपॉजिटेड ऑन 15th Feb क्रेडिटेड ऑन। सर मतलब ये है कि चेक डिपॉजिट तो कर दिया बट ये क्लियर, चेक डिपॉजिट तो कर दिया बट ये क्लियर, ये क्लियर। तो कैश बुक का बैलेंस, और कैश बुक का बैलेंस, अरे अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था तो बीआरएस में लेस। एक मिनट, कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया था तो बीआरएस में लेस, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो वेरी गुड, ऐड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। अभी फटाफट करूँ क्या? पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, पासबुक कहाँ पर है? नीचे, नीचे का बैलेंस कम तो बीआरएस में माइनस, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड, डन। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर चेक इशू किया तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था, कैश बुक ऊपर है, ऊपर का बैलेंस कम हो गया था तो बीआरएस में ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस। बैंक क्रेडिटेड ए लिमिटेड इन एरर, गलती से बैंक ने सर क्रेडिट दे दिया तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था। पासबुक कहाँ पर है? नीचे, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो बीआरएस में ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा 1,50,000। ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। सर ड्राफ्ट डिपॉजिट का मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, नॉट क्रेडिटेड इन बैंक बोला ना, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर का बैलेंस बढ़ गया था तो लेस, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करना पड़ेगा 12,75,000, 9,45,000, 9,45,000। बिल फॉर कलेक्शन इज कलेक्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। पैसा मतलब पासबुक का बढ़ गया बट नो एडवाइस इज रिसीव्ड। एन नहीं है वो, नो होना चाहिए था। नो एडवाइस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी को अभी तक पता चला नहीं था, पैसा आ गया बैंक में तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था। पासबुक कहाँ पर है? नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा। क्या वो पीयूष नहीं किया था ये वाला आपने क्वेश्चन? क्यों? तो समझा ही नहीं था। जैसे पहला पॉइंट देखो कितना आसान था, चेक डिपॉजिटेड। दूसरा पॉइंट भी आसान था, इंटरेस्ट डेबिटेड। अच्छा, फोर्थ फिफ्थ वाला, ओके। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब बैंक ने चार्जेस काट लिया तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था? कम हो गया था। पासबुक कहाँ पर है? नीचे का बैलेंस कम हो गया तो लेस, परफेक्ट। ओवरड्राफ्ट है तो ऐड कर देना। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड, पैसा आ रहा है डायरेक्टली बाय बैंक, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था। नीचे के ऊपर, नीचे, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो एक्सीलेंट। और ये सब करने के बाद आंसर आता है आपको 9,16,250। और कश्यप क्लियर आपको ये? चलो डन, चले आगे नेक्स्ट। ट्वेंटी नाइन, 29, 29। ओके, ओके। बोलो कितना है आंसर इसका? सॉरी, 700, 700, 9,500 और -2300। ओके, बाकी कोई? 7,500 पॉजिटिव, ओके।
चलो डिस्कस करते हैं, वैसे तो सबका आंसर गलत है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक का पासबुक मतलब ये बैलेंस एज पर पासबुक, और डेबिट बोला मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। चेक अमाउंटिंग टू 2500 इज डिपॉजिटेड ऑन 15th मार्च। कोई बात नहीं। ओ माय गॉड, आज आपका बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे मैडम। A check amounting to 2500 is deposited on 15th March, but the same was returned by bank. Same was returned by bank for which no entry was passed in. सर कोई एंट्री पास नहीं किया गया था कैश बुक में। वही होता है ना, हम लोग कैश बुक का बैलेंस क्या करके रखे हैं, बढ़ा के रखा है। कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर है कि नीचे, नीचे, नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया था तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2500, माइनस हो जाएगा 2500, एक क्लियर, डन। ड्यूरिंग मार्च टू बिल अमाउंटिंग टू 2500 एंड 500, 2500 एंड 500 were collected by bank but no entry was made in कैश बुक। मतलब कौन सा वाला बैलेंस बढ़ गया था फिर, पासबुक। सर पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था, कितने से, 3000 से। पासबुक ऊपर की नीचे, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया तो लेस, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया तो लेस, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड, ऐड कितना हो जाएगा 3000। नेक्स्ट, अ बिल फॉर 5000 due from Balaji previously discounted for 4800 was dishonored। वाह वाह वाह, bill for 5000 due from Mr. Balaji previously discounted for 4800 was dishonored। The bank debited the account but no entry was passed in cash book। बोलो, कैश बुक का वैल्यू सर हम बढ़ा के रखे हुए हैं, कितने से, 4800 से। हाँ, कैश बुक क्या करना पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक नीचे, तो नीचे का बैलेंस ऐड, तो बराबर बीआरएस में भी ऐड, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो लेस करना पड़ेगा। तो सही आंसर है लेस करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज समझो, लेस 5000 होगा। क्यों, मैं समझाता हूँ, समझाता हूँ मैं। ये जब बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है हो जाएगा ना तो बहुत अच्छे से समझेगा, बट थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, इधर ध्यान दो। आपको मालूम है बिल डिस्काउंटिंग, सुना है आप लोग ने, बचपन में पढ़ा होगा ना, बिल डिस्काउंट करते हैं हम लोग। तो मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है 10,000 का, सुनना ध्यान से, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया मैंने कितने का, अब 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, और आज ही मैं बैंक के पास जाता हूँ, बोलता है मेरे को ना डिस्काउंटिंग करके दो, तो बैंक पूरा 10,000 देगा मुझे, नहीं, क्या करेगा वो, थोड़ा इंटरेस्ट काटेगा, उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, सुपर। उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, 9,000 रुपया मेरे को दिया और 1,000 रुपया क्या किया उसने, इंटरेस्ट काट लिया, इंटरेस्ट काट लिया, तुरंत इंटरेस्ट काट लेता है वो, क्योंकि लिए पैसा बैंक को शायद 3 या 4 महीने के बाद मिलेगा, बट मुझे तो पैसा वो आज ही तुरंत हाथों हाथ दे रहा है। अब सुनो ना, 3 महीने के बाद वो जो ड्रॉवी है, समझ रहे हैं ना नाम, ड्रॉवी, वो सामने वाला, वो ड्रॉवी ने अगर मेरे बैंक को पैसा नहीं दिया तो बैंक फिर से मेरा पैसा मुझसे ले लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। अब जब डिसऑनर होगा तो बैंक मुझसे, एक मिनट वापस है, बिल कितने का था, 10,000 का था, उसने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कितने का किया, 9,000। अब जब चेक बाउंस हो जाएगा या बिल बाउंस हो जाएगा या बिल डिसऑनर हो जाएगा, तो मेरे पास से फिर से वो कितना पैसा लेगा, लॉजिकल है कि नहीं, कि 9,000 लेगा वो, 10,000 लेगा, वो बोलेगा भाई तेरे को तो वो इंटरेस्ट दिया था मैंने वो 3-4 महीने का, तो अगर मैं 4 महीने के बाद तेरे पास से पैसा लूंगा तो पूरा 10,000 लूंगा, पूरा 10,000 लूंगा, तो मतलब सर डिसऑनर जब होता है ना तो पूरा 10,000 जाने वाला है, ना ही कि 4,800। क्लियर है क्या। तो अभी मैं यहाँ से एक बार वापस समझाने का कोशिश करता हूँ
कि अ बिल फॉर 5000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बालाजी प्रीवियस। आप लोग ने डिसऑनर का एंट्री ना वहाँ पर सीखोगे, इसमें सीखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज में। एंट्री क्या है मालूम है डिसऑनर का? मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। इट इज़ कस्टमर डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मतलब सर हमको डेटर का बैलेंस फिर से खड़ा करना पड़ता है, बट वहाँ पर है ना जो भी अमाउंट हम लोग चेंज करेंगे ना, इट विल बी इंक्लूडिंग दैट डिस्काउंट। मतलब पूरे 5000 से मेरे को ये करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। डन। 5000 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अ चेक फॉर 1500 वॉज डेबिटेड ट्वाइस इन द कैश बुक। सर 2 बार डेबिट हो गया मतलब आपने रिसीट ज़्यादा दिखा दिया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। वेरी गुड। कैश बुक कहाँ पर है? नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो ऐड होएगा। ओवरड्राफ्ट है तो एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड। ये सब करने का कोई तो बताओ सही आंसर। तो 200 का डिफरेंस है भाई, किसका तो थोड़ा ही डिफरेंस था, बाकी लोग कितना है सही आंसर? -2500 सही आंसर है, वेरी गुड। तो मैं आपको बता दूं ना, -2500 आ रहा है। एक मिनट, नामकरण किया क्या उसका? नामकरण लिखो, बैलेंस एज पर कैश बुक, पर ब्रैकेट में लिख देना ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड, ओवरड्राफ्ट। हाँ नॉर्मल, हम लोग ने ओवरड्राफ्ट से चालू किया ना, परफेक्ट, थैंक यू। नॉर्मल बैलेंस लिखना। क्या बोलोगे आप लोग वापस से? बैलेंस एज पर कैश बुक और ब्रैकेट में लिख देना नॉर्मल बैलेंस। आपको जो अच्छा लगता है वो लिखना। एक एक ऑप्शन है नॉर्मल बैलेंस, एक ऑप्शन है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एक ऑप्शन है, डेबिट बैलेंस। हाँ, सेकेंड वाला मैं समझाता हूँ, यस। अ चेक अमाउंटिंग टू 2500 इज डिपॉजिटेड। ये वही है कि हमने चेक जमा किया और सर चेक रिटर्न आ गया। बढ़ गया ना? हम लोग, मैंने ये तो लिखा के दे दिया आपको क्या कौन से बुक में, ये बहुत बार आएगा। चेक जब भी डिसऑनर होता है, आपको मालूम है, आप लोग ने ऑब्जर्व किया क्या? ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में चेक डिसऑनर है, और सब में एक ही रूल है। क्या बोलो, क्या हुआ था? कैश बुक बढ़ा था, और हम लोग ने डिसऑनर का एंट्री पास अभी तक। तो कैश बुक बढ़ा था, तो कैश बुक बढ़ा था, तो कैश बुक कहाँ पर? ऊपर है कि नीचे? जैसे इस क्वेश्चन में नीचे, नीचे का बैलेंस बढ़ गया था तो ऐड। ओवरड्राफ्ट है तो सब जगह पर यही रूल है। क्या बोलो, कौन सा रूल है? कैश बुक बढ़ गया था, ये चीज को याद कर, बढ़ गया था तो ये याद कर लो, कैश बुक बढ़ गया था किसकी वजह से? डिसऑनर के केस में। डन, नेक्स्ट बोलो। टू फाइव क्यों लिखा ही नहीं है फाइनल आंसर? 32। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा, गलत तो आने दो ना, बट आंसर निकालने का क्या फर्क पड़ता है? रॉन्ग हुआ तो एटलीस्ट ये अभी गड़बड़ ना कभी नहीं करोगे। गलती हो गया ना, अब गलती नहीं होगा, इतना फिक्स है, बट छोड़ के नहीं आने का। चलो, प्रिपेयर BRS ऑफ मेसर्स RK ब्रदर्स ऑन 30th of June। एनीवेज, आप लोगों का सबका आंसर राइट है। बताता हूँ मैं, मेरे को भी मौका दो, मैं भी बताता हूँ कैसे करना है। बैंक का पासबुक हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000। समझा? ओवरड्राफ्ट है। चेक वर्थ 400 इज डायरेक्टली डिपॉजिट। सुनो ना आराम से, सब शब्दों को पकड़ो, और पकड़ के फील आ जाना चाहिए कि यस पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस कम हुआ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस कम हुआ। जैसे देखो मैंने इधर पढ़ा ना कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू, तो क्या हो गया? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था। सर पासबुक कहाँ पर है? ऊपर का बैलेंस बढ़ गया तो माइनस, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड। ऐड कितना हो जाएगा? 400। नेक्स्ट, आउट ऑफ द चेक इशूड, चेक इशू किया कितने का सर? 34,000 का। 20,000 ही सिर्फ क्लियर हुआ है 30th June तक। मतलब सर 14,000 चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। बराबर, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था 14,000 से। ऊपर है कि नीचे? नीचे, नीचे का बैलेंस कम हुआ तो BRS में भी माइनस। ओवरड्राफ्ट है तो ऐड हो जाएगा 14,000। डन। नेक्स्ट, अ चेक फॉर 4,000 इज रिसीव्ड, पैसा आने का बात चल रहा है, एंड एंटर्ड इन कैश बुक। सर कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था।
कैश बुक कहाँ पर है, नीचे, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो सेम डायरेक्शन, ऐड ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा 4000, माइनस करना पड़ेगा 4000। नेक्स्ट, चेक वर्थ 20,000 हैज बीन सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट द कलेक्शन वर एज फॉलोज। सर हम लोग बीआरएस बना रहे 30 जून का, उसने बोला कि सर 30 जून के पहले 14,000 क्लियर हो गया था तो नो बीआरएस, इसके लिए, इसके लिए नो बीआरएस। लेकिन सर ये और ये आ जाएगा, तो कैन आई से दिस इज योर चेक, चेक क्या हो गया, डिपॉजिट कर दिया बट वो क्लियर नहीं हुआ 6,000 का। कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था। कैश बुक कहाँ पर है, नीचे, नीचे का बैलेंस बढ़ गया था तो ऐड ओवरड्राफ्ट है तो लेस करना पड़ेगा। सर लेस कितना करेंगे बताओ एक बार, 6,000, डन। बैंक मेड डायरेक्ट पेमेंट, ओ भाई बैंक में डायरेक्ट पेमेंट, बैंक से पैसा जा रहा है, पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर, ऊपर का बैलेंस कम हुआ तो उल्टा ऐड ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा 600। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो पासबुक कम हो गया था, ऊपर है, ऊपर का कम तो ऐड कम ओवरड्राफ्ट इसके लिए। हम लोग थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं बट समझ रहा है ना, डन। बैंक चार्जेस 80 वाज एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, सर कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था, कैश बुक कहाँ पर है, नीचे, नीचे का बैलेंस कम हुआ तो सेम डायरेक्शन, माइनस करना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करेंगे तो सर 80 ऐड हो जाएगा। whereas इंश्योरेंस चार्जेस फॉर 70 डायरेक्टली पेड बाय बैंक, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, कम हो गया था, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, कम, पासबुक कहाँ पर है, ऊपर, ऊपर का बैलेंस कम हो गया था तो ऐड ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा 70। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम अंडरकास्ट 2000, क्या करेंगे, हाँ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, सर मतलब पेमेंट, पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम क्या दिखा आपने, कम दिखा है, पेमेंट साइड अगर कम दिखा है तो बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है तो कैश बुक नीचे तो ऐड होगा, ओवरड्राफ्ट है तो, ये सब करने के बाद जो आता है ना, इट इज 25210। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, उसको चेंजेस जिसको करना हो कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके ओके, रिलैक्स। क्वेश्चन नंबर 23 भी करना था, ओ माय गॉड, ये किया आप लोगों ने, तो बाद में डिस्कस करें लास्ट में। बहुत लेंदी है ये, इसको होल्ड कर लो, बोला। हाँ हाँ, नहीं नहीं क्या, 16 है ना, तो 17 भी था, ठीक है। वन सिक्स 16390, बोलो बाकी लोग। 48 36856, थोड़ा टाइम के अंदर ये लोग भी स्मार्ट होने वाले हैं, बोलो कैसे, बोलो, इसको मालूम है कैसे, चुप एक्टिंग मास्टर। अभी तो कोई न्यू न्यू होता है ना, लोगों को आइडिया नहीं होता है, या फिर लोगों को आइडिया है, इसका सॉल्यूशंस होता है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर। कितना है आंसर, नहीं किया आपने, आपने, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, भावेश नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, अपन डिस्कस करेंगे, हर एक डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन वी विल डिस्कस इट। तो वेरी गुड, वेरी गुड मैडम, मेरे को ना टेस्ट में भी ऐसा आउट ऑफ चाहिए। A cash book of Messrs ABC shows 27,570 as the balance at bank। कैश बुक का बैलेंस
कितना दिखा रहा है सर? 27। दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो तो ये समझा, ये बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक है ये, डन। बट दिस डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर, वो पता ही नहीं कितना है। ऑन स्क्रूटिनी द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर फाउंड। अभी अपने को वापस से समझना है इंग्लिश पढ़ के कि सर कैश बुक का बैलेंस बढ़ा था कि कम हुआ था, पासबुक का बैलेंस बढ़ा था कि कम हुआ था। सब्सिडी 10,250 रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक। कितना अच्छे से बोला देखो, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था। एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। पासबुक कहाँ पर है? नीचे का बैलेंस बढ़ गया था, ऐड ओवरड्राफ्ट है, नहीं है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो सर यहाँ पर है ना, अपने को ऐड करना पड़ेगा 10,250। क्या ये समझ आया आप लोगों को? परफेक्ट है। ऑन 15th मार्च द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कैश। मतलब सर पेमेंट कम दिखा है कैश बुक का, तो बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। सर कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर, ऊपर का बैलेंस ज्यादा, तो उल्टा कर दो। क्या करना पड़ेगा इसको? माइनस करना पड़ेगा 350। सॉरी, बोलो बोलो बोलो। इजी तो है, इसमें क्या है, सर दर्द जैसा है। On 20th of March, the debit balance of 2156 on previous day was brought forward as, ये नहीं 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 नहीं, आप एक्सप्लेन आप कर दो चलो। सॉलिड, हाँ मैडम, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है। मैं समझाता हूँ ना, आपको मालूम है मैंने एक जगह लिखा के भी दिया है आपको कि, एक मिनट सुनो। अगर एक मिनट इमेजिन करो टी फॉर्मेट, मुझे 100 रुपया डेबिट में लिखना था, बट मैंने 100 रुपया गलती से क्रेडिट में लिख दिया अगर, तो 2 बार डेबिट करना पड़ता है। क्यों? एक बार कैंसिल हो जाएगा और एक बार जो सही था वो हो जाएगा। अगर सर कोई चीज आपने एक बार गलती से क्रेडिट कर दिया तो 2 बार डेबिट, या गलती से डेबिट कर दिया तो 2 बार क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या बोला है कि सर डेबिट बैलेंस ऑफ 2156 वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। मतलब सर आपने डेबिट में कोई चीज लिखना था और कहां पर लिख दिया उसको आपने? क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। तो आपको डेबिट में कितने बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। कहा, किसके डेबिट में? कैश बुक है। किसके डेबिट में? कैश बुक। किसके डेबिट में? सर कैश बुक के डेबिट में लिखना मतलब कैश बुक का बैलेंस को 2 बार बढ़ाना है। तो कहने से कैश बुक में ऐड होना चाहिए, कैश बुक में सर ऐड होना चाहिए, वो भी 4312 2156 का डबल। क्यों? लेस किया है क्या? ऐड होना चाहिए ना। क्या किया आपने? फाइनल आंसर बोला आपका, एक बार क्या था? आपका आंसर क्या था? देखा मैं क्यों बोलता हूँ। अच्छा वो गलती से लिखा रहेगा, बट किया रहेगा अपने वही ना, ऐड ही। परफेक्ट है फिर। लॉजिक आपका एकदम करेक्ट था इसके लिए, बोलो। नहीं समझा, मुझे वापस बोलो एक बार। एक मिनट, ऐसा 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 है, हाँ ठीक है। कहाँ लिखना चाहिए था? ये कैश बुक ही है, कहाँ लिखना चाहिए था? वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड, मैं बोल रहा हूँ करेक्टली रिकॉर्डेड, तो कहाँ पर होना चाहिए था ये 2156? वेरी गुड, यहाँ पर होना चाहिए था। अब यहाँ पर है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है यहाँ पर, मैंने नहीं लिखा, मैंने किधर लिख दिया? क्रेडिट में लिख दिया।
अब मेरे को डेबिट में कितने बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। एक बार में वो कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसा नहीं लिखते हुए मैं ऐसा लिखूँ, एक बार ये कैंसिल करने के लिए लिखूंगा और एक बार सही करने के लिए लिखूंगा। अरे, और मैंने आपको नोट में लिखाया भी है, नोट में मैंने लिखाया भी है। एक बहुत खतरनाक चीज़ बोलूँ क्या? सुनो ना ध्यान से। एक खतरनाक चीज़ बोलता हूँ, समझ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझा तो इग्नोर इट। अगर कोई चीज़ आपको क्रेडिट करना था और आपने डेबिट कर दिया है, क्रेडिट करना था आपने क्या करके रखा है, तो आप डबल बार क्रेडिट करो। अगर कोई चीज़ डेबिट करना था बट क्रेडिट कर दिया तो डबल बार डेबिट कर दो। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि रॉन्गली क्रेडिटेड या फिर रॉन्गली डेबिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर मैंने ना गलती से 2 बार क्रेडिट कर दिया, ये भी रॉन्ग क्रेडिट ही तो है। 2 बार गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कैश बुक में, तो एक ही बार डेबिट करो, एक बार में बस कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमने डेबिट का क्रेडिट नहीं किया है, फर्क समझ रहे दोनों में क्या है? एक क्या मैंने एग्जांपल दिया मालूम है, इसके पहले वाला, कोई डेबिट का चीज को अपने क्रेडिट में लिखा तो डबल बार हो रहा है, लेकिन सर क्रेडिट में लिखना था बट आपने गलती से उधर 2 बार लिख दिया। क्रेडिट में लिखना था बट गलती से उधर 2 बार, क्रेडिट में लिखना था बट उधर गलती से 2 बार लिख दिया, तो एक ही बार रिवर्स करो। फर्क समझ रहे? क्योंकि बहुत बार ऐसा आ रहा है कि सर रॉन्गली एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, तो एक ही बार रिवर्स हो रहा है। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, सर रॉन्ग क्रेडिट है तो 2 बार डेबिट होना चाहिए, बट वो रट्टा नहीं मार सकते हो। डेबिट के बदले में क्रेडिट है तो डबल आएगा, क्रेडिट के बदले में डेबिट है तो डबल आएगा। लेकिन अगर सर 2 बार क्रेडिट है तो एक ही बार डेबिट, 2 बार डेबिट है तो एक ही बार क्रेडिट। फर्क समझा ये आपको? एक्सीलेंट, आगे चलते हैं अब। A customer of Messrs ABC who received a cash discount of 5% on his account of 2000 paid to Messrs ABC a check on 24th March. The cashier गलती से, अरे यार अरे यार, ये सुनो ना, इसको ना स्टार मार्क करो ना यार, ये क्वेश्चन को कितना अच्छा है, 5 स्टार मार्क करो। कैशियर ने गलती से ग्रॉस अमाउंट एंटर कर दिया कैश बुक के अंदर, डिस्काउंट गिना नहीं उसने। 2000 के ऊपर 5% कितना होता है जरा बताओगे क्या आप लोग? 100 रुपीज़। एक मिनट सुनो ना, ये है हमारा कैश बुक, एक है डिस्काउंट का कॉलम और एक है कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, एक है डिस्काउंट का कॉलम और एक है बैंक का कॉलम। हाँ तो यस, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, तो होना क्या चाहिए था, एक मिनट, जो होना चाहिए था उसको ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ। सर होना चाहिए था कि सर 2000 का 5% होता है 100 रुपया, तो सर मेरे को बैंक में 1900 मिलना, सॉरी 1900 मिलना चाहिए था और 100 रुपया डिस्काउंट में जाना चाहिए था। लेकिन क्या कर दिया मालूम है, मैंने गलती से 2000 दिखाया, ये है गलती और ये है सही। यस, कैश बुक कितने से बढ़ गया था जरा बताओ? 100 रुपीज़ से कैश बुक बढ़ गया था। क्या करना पड़ेगा? कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर, ऊपर है तो क्या करना पड़ेगा, ये 100 को अपने को लेस करना पड़ेगा 100। वेरी वेरी गुड, परफेक्ट। ये आया समझ में? बोलो बोलो क्या डाउट है? वेरी गुड। On 10th of March, a bill for 5700 was discounted, entered in cash book, but the proceeds credited in the bank was 5500 only. तो सर 200 का क्या हो गया? 200 से, तो 200 से ऐसा बोलूं क्या कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है? देखो क्या किया वो जाने दो, ये किया वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अपने को क्या चाहिए, किसके बैलेंस के साथ क्या हुआ है। तो इन्होंने कैश बुक को कम दिखाया, जो भी किया सही गलत भी नहीं देखना है, अपने को क्या देखना है कि कौन सा बैलेंस को क्या इंपैक्ट पड़ा था। तो कहना है पूरे सेंटेंस से सर मुझे ये समझ में आया कि कैश बुक का बैलेंस, एक मिनट, अ बिल फॉर 577 वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, बराबर, और प्रोसीड क्रेडिटेड इन द बैंक। नहीं समझा मतलब? नहीं समझा, वापस से बोलो, आप क्या बोल रहे हो? हम्म, नहीं नहीं, मुझे पूरे सेंटेंस का मतलब समझा दो आप, हिंदी में क्या बोलना चाहते हैं लोग।
हम्म। ऐसा नहीं है मैडम, क्या वो बिल डिस्काउंटिंग ऐसा मेरे को लगा 11 12 में तुम लोग को था थोड़ा सा, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो डिस्काउंट में बेचा नहीं है ये। हाँ, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो मैं बताता हूँ क्या है, मालूम है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ऑप्शन में कोई बात नहीं, तो मैं समझा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज था। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब चेक बुक समझो, चेक समझो। वो चेक लेके जाता हूँ मैं बैंक में, और वो चेक कितने का था मालूम है, 5700 का। तो लेके जाने से पहले मैंने मेरे कैश बुक में एंट्री मार लिया। मैंने कैश बुक में एंट्री मारा, 5700 का क्वेश्चन ने क्लियर बताया है। क्लियर बताया है सर, कहाँ पर बताया जरा हमको भी दिखाओ। 5700 वॉज एंटर्ड इन कैश बुक। कितने से? 5700 से। लेकिन बैंक में पैसा आया 5500 का, बिकॉज बैंक डिस्काउंट काट के देता है। तो कैश बुक का बैलेंस 200 से ज्यादा है। कैश बुक का बैलेंस 200 से ज्यादा है। नहीं नहीं, ऐसा मेरे को नहीं समझता, मेरे को पहले देखने का ऊपर है कि नीचे। कैश बुक ऊपर है, हाँ। बराबर, परफेक्ट। आप फास्ट हो मैडम ये सब में। मेरे को हर बार ना, हर बार सोचना पड़ता है कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर है नीचे, ऊपर है नीचे। कैश बुक ऊपर है, ठीक है, चलो डन। आगे। अ चेक इशूड अमाउंटिंग टू 1725 इज रिटर्न। अरे चेक रिटर्न बाय हार्ट कर लो ना, कैश बुक क्या हुआ था, बढ़ गया था। कहाँ पर है? ऊपर है। हाँ, चेक इशू है। चेक इशू है, मैंने चेक किसी को इशू किया था और वो रिटर्न आया, चेक इशू किया, तो मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था, कम हो गया था। बराबर है, कैश बुक ऊपर है, ऊपर का बैलेंस कम हुआ, तो बीआरएस में ऐड करना पड़ेगा। ऐड कितना हो जाएगा, 17। एक मिनट, ये समझाओ क्या मैं, मार्क्ड आउट ऑफ डेट, ये क्या, कौन सा डेट? चेक का ड्यू डेट भी होता है। पूरा बोल दो। डाल दिया, वेरी गुड। ओके, मतलब चेक डालने का ड्यू डेट होता है। बोलो, अभी आप कुछ बोलो, अरे आप पूरा नहीं करते हो सेंटेंस, आप बोलो। हमने हाँ, हमने चेक इशू किया लेकिन लेट इशू किया, मेरे को नहीं समझ रहा, लेट इशू किया तो क्या फर्क पड़ता है, चेक बाउंस हो जाएगा। हमने टाइम पे चेक इशू किया अभी। मैं क्या पूरा पूरा, फिर आप बोलो ना, बोलो। तो मतलब एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल, आपने मुझे 1 अप्रैल का चेक दिया, मैंने 10 अप्रैल को जमा किया, बराबर, तो बाउंस हो जाता है? ऐसा नहीं होता है, बोलो। हाँ बोलो। नहीं पता है? पीयूष? एक्सीलेंट, 3 मंथ्स होता है। क्या होता है मालूम है, चेक है ना, आप डेट के बाद भी जमा कर सकते हो, बट कितना समय होता है मालूम है, 3 महीना होता है। 3 महीने के बाद अगर जमा करेंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेल चेक। मतलब अब ये चेक कोई काम का नहीं है। अगर 3 महीना, जैसे एग्जांपल मैंने 1 अप्रैल बोला, सर 10 अप्रैल को किया, क्लियर हो जाएगा। 10 मार्च का, अप्रैल ना, मई को भी करूँ ना तो भी क्लियर हो जाएगा। 30 जून को करूँ ना, अप्रैल, मई, जून, तो भी क्लियर हो जाएगा। जुलाई में नहीं होएगा, 3 महीने तक वैलिडिटी होता है। अब मैंने क्या किया मालूम है, गलती से 3 महीने के बाद किया ना अगर चेक जमा, उसको हम लोग बोलते हैं चेक विच इज इशूड। मैंने चेक तो सामने वाले को दे दिया था, लेकिन उसने जमा ना डेट के बाद कराया, इसलिए चेक रिटर्न आ गया, बाउंस हो गया, बिकॉज इट वॉज मार्क्ड आउट ऑफ डेट। क्लियर? तो मैंने मेरा कैशबुक का बैलेंस को कम कर दिया था। बस आगे का कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम 756 पेड डायरेक्टली बाय, ओके, नो एंट्रीज मेड इन, पासबुक कम हुआ था, पासबुक नीचे है,
तो लेस करना पड़ेगा 756। कितना फास्ट हो गया आप लोग अभी, सुपर, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल 1530 इज डिस्काउंटेड फॉर 1500। बैंक ने डिसऑनर किया, ये तुम लोग ने वापस से 1500 ही किया होगा, 1530 यूज होगा, एक क्लियर है ना। तो सर एक मिनट, क्या हुआ था यहाँ पर, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, कैश बुक कहाँ पर है, तो माइनस करना पड़ेगा कितना, बैंक पूरा पैसा लेगा ना मुझसे, अभी जस्ट डिस्कस किया हमने, याद रहेगा ये हमेशा आएगा। डन। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश रिसीव डिपॉजिट, अरे ला बैंक ने भी गड़बड़ किया इस बार। जनरली ने गड़बड़ कौन करता है, अकाउंटेंट करता है, बैंक कभी गलती नहीं करता है। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 15,1550 एज 15, पासबुक का बैलेंस, पासबुक नीचे है तो लेस, कितना लेस करना पड़ेगा, 45 का डिफरेंस। और ये सब कुछ करने के बाद जो आंसर आता है वो है 40,876। ये इसका आंसर है। जिसको जो भी सही करना है, जिसने किया है आधा सम, उसको पूरा करके कंप्लीट करो। अच्छा कौन सा वाला, फर्स्ट एडजस्टमेंट वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोटबुक में रहने देना, एग्जाम में इसको रिवाइज करना है आपको। जिसने कुछ नहीं किया वो मत करने चालू करो, जिसने किया है थोड़ा बहुत 50-60% तक जैसे मैं देख रहा हूँ वो पूरा कर लो, जिसने आपने कुछ नहीं किया तो इग्नोर करो, फिलहाल रहने दो। करते करते 2 मिनट दो ना, 2 मिनट दो ना। बोलो बोलो बोलो। डन। नेक्स्ट वन का क्वेश्चन 16 है ना, 16 का कितना बोल रहे हो आप लोग, 289, नहीं आया ये। अच्छा 16 का आंसर 289,350, 328,350। ओके, और बाकी आप भाई साहब 389,350, बहुत अच्छा, 289,350, अरे वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। 289 करेक्ट आंसर, एक बार डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो सर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है ना, ऐसा टॉगल नहीं करना है, क्या मालूम है क्या प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है पेज नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है पेज नंबर, लिखो लिखो, बाद में ना तुम लोगों को उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। एटलीस्ट एक जन तो करना बाद में ना, और तुम लोग को देख के ना बाकी लोग भी करेंगे, एक जन तो करना, पेज नंबर लिखना, कितना हेल्पफुल होगा ढूंढने के लिए ये। तो ढूंढते बैठना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ पर है, और सोचो एग्जाम डेज में क्या करोगे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक इज 3 लाख रुपीज, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक इज 36,000, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था, कम हुआ था, ऊपर की नीचे, ऊपर, कम तो कम हुआ था तो सेम डायरेक्शन नहीं, उल्टा ऐड करना है, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस कर देंगे 36,000। परफेक्ट है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बराबर बट नॉट एंटर्ड इन द बुक्स, मतलब क्या किया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, ऊपर का बैलेंस कम हुआ तो ऐड, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा 17,950। चेक ड्रॉन बट नॉट क्लियर, बराबर है, दो चेक है, दोनों का ऐड कर लेता हूँ मैं, 36,500। तो क्या हुआ 36,500 को, कैश बुक कम हो गया था, नीचे, नीचे का बैलेंस कम हुआ तो, ऐसा फास्ट चाहिए, ऐसा फास्ट चाहिए, नीचे का कम हुआ तो ये भी कम कर दो, ओवरड्राफ्ट तो ऐड कर दो, ऐड करना पड़ेगा कितना, देखो धीरे धीरे लग रहा है कि नहीं, स्पीड भी बढ़ गया अभी आप लोगों का सोचने का, समझने का। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, बराबर है, तो सर पासबुक का बैलेंस, चेक डिपॉजिट बढ़ गया ना, चेक डिपॉजिटेड, पास, कैश बुक का चेक डिपॉजिट इन द बैंक, पासबुक का कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, कैश बुक किधर है,
नीचे नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा, कितना 56,000। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, तो गलती से सर बैंक ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, पासबुक का बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया। पासबुक कहाँ पर है, ऊपर है, ऊपर 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 का बैलेंस कम हो गया था तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 20,500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 83,800 कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया तो लेस, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करना पड़ेगा 83,800 एंड द फाइनल आंसर इज 289350, सही आंसर है। डन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10। 2356,200, 2128,200, दोनों रॉन्ग है, बोलो ना, कोई बात नहीं। 150,480, नहीं नहीं, चलो 2978,600, डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। When Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200, सर ये बैलेंस एज पर क्या है जरा बताओ ना। पासबुक है, फेवरेबल बैलेंस मतलब नॉर्मल बैलेंस, पहले तो ये समझा। एंड दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये सारे डिफरेंसेस थे, ये क्लियर। तो बैलेंस एज पर पासबुक है और वो भी नॉर्मल बैलेंस है, कितना 10,39,000, 39,200। अभी अभी आराम से समझना है, क्या बोला यहाँ पर, अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,000 हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक, तो सर कहां पर क्रेडिट हो चुका होगा, कैश बुक में सर पैसा आ गया था, कैश बुक में तो पैसा हमको आ गया था, तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा, कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा, कहाँ है कैश बुक, नीचे का ज्यादा, ऐड, ओवरड्राफ्ट है क्या, नहीं है, तो सीधा ऐड ही कर देना। सर ऐड कितना हो जाएगा ये, 3,09,200, चलो डन, ये क्लियर, डन। एक मिनट मैं यहीं पर ना इसको सॉल्व भी करता हूँ चाहिए तो, एक मिनट। कौन सा बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस है सर, यस, सॉरी, इसमें हम्म, वो मंथ में हुआ नहीं है, वो बता रहे हैं ना वो लोग, इसलिए तो डेट से तो समझ में आ रहा है कि पासबुक में क्लियर नहीं हुआ, चेकबुक में क्लियर, अपना कैश बुक में नहीं हुआ, वो डेट से तो मालूम पड़ रहा है। और गलती से ट्विस्ट करने के लिए ना वो लोग इधर लिख के दे देंगे सीधा 30 को, क्लियर भी हो गया तो गलत, बीआरएस में नहीं आएगा, दोनों साइड का बराबर हो चुका है, बीआरएस में आने का जरूरत ही नहीं है। बीआरएस में आता कब है, एक जगह हुआ एक जगह नहीं हुआ, और एक जगह नहीं हुआ वो बताने के लिए लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या, ये अगले महीने क्लियर हुआ, सिंपल बताते हैं, अगले महीने क्लियर, अगर यही महीने क्लियर हो गया ऐसा बोल दिया तो बीआरएस में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर सर ये 3,09,000, या फर्स्ट लेक्चर नहीं आया था ना बीआरएस का, बहुत तेज हो गए हो अभी आप, वेरी गुड, ओके। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू, ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, a company has entered into hire purchase agreement to pay by order a sum of 3 lakhs on 10th of हर महीने, 10 तारीख के हर महीने के मुझे 3 लाख रुपया देने का है, स्टार्टिंग फ्रॉम कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल, और हम लोग कभी का सर बीआरएस बना रहे हैं ये सब, जून का, 3 महीने का आना चाहिए था,
नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक। नहीं नहीं नहीं, सम ऑफ मतलब कि ये अमाउंट है 3 लाख, हर महीने का अमाउंट है ये। 3 लाख इंटू 3, कितना? 9 लैक्स। सर 9 लाख से क्या हो गया, हम लोग ने कैश बुक में एंट्री पास नहीं किया, तो पासबुक क्या हुआ था? कम हुआ था। पासबुक क्या हुआ था? कम। पासबुक कहाँ पर है सर? पासबुक ऊपर है, ऊपर वाले का बैलेंस कम हुआ था, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? ऐड करना पड़ेगा, वो भी कितना मालूम है क्या? 9 लाख। ऐड करना पड़ेगा, वो भी 9 लाख। क्या हो गया? इसलिए बट ठीक है, वेरी गुड, बट समझ में आना। मैं बोलता हूँ ना, गड़बड़ करो, गड़बड़ होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम में थोड़ी क्लिक होएगा, बट अब समझ में आएगा, और ऐसा कभी लाइन आएगा ना तो आप लोगों को कभी गलती नहीं होगा। इसलिए गलती करोगे और वो गलती से आप सीखोगे ना, तो कभी गलती नहीं होता है। तो वाइस वाला वही बोल रहा हूँ, होने दो गड़बड़। बट क्या होता है मालूम है क्या? देखो, दो तरीके का लोग हैं, एक तो गलती करते हैं, फिर वो समझ में आता है उसको कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा कौन से कैटेगरी के लोग हैं? अरे यार, ये डिफिकल्ट लोग करते ही नहीं है। फिर अगर समझाएंगे ना तो उसको समझ में आएगा, बट फिर वापस से जब आएगा ना वो एडजस्टमेंट, कंफ्यूजन होगा, क्या करना रहता है यार, ये किया तो है बट याद नहीं आ रहा क्या करना होता है, क्योंकि कभी किया ही नहीं है। इसलिए ना, कर दो गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जब सही होगा ना तो दिमाग में परमानेंट बैठ जाएगा। आगे चलते हैं। अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट 4%। आ गया फिर से, कैशियर ने गलती से सर पूरा अमाउंट दिखा दिया। तो सर 4 लाख का 4% कितना होता है जरा बताओ? 1600 से आपका कैश बुक ज्यादा है। 4 लाख, 16,000 से कैश बुक आपका ज्यादा है। कैश बुक नीचे, नीचे का बैलेंस ज्यादा है, तो हाँ, ऐड करना पड़ेगा 16,000। कर दो ना ऐड 16,000, कर दो ना ऐड 16,000। ये डन, परफेक्ट है। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैज नॉट बीइंग एंटर्ड इन कैश बुक। पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, ये बहुत इजी है। ऊपर का बैलेंस कम हुआ था, तो उल्टा कर दो सर, ऐड कर दो, कितना? अरे भाई, सब ऐड ही होएगा लगता है इसमें। 3,000, परफेक्ट है। अ कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड 4 लाख बट नो एंट्री इज मेड इन। पासबुक बढ़ गया था, ऊपर वाले का बैलेंस बढ़ गया था, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, माइनस करना पड़ेगा सर, ये 4 लाख। 11,200 पेड इनटू बैंक। पेड शब्द पे मत जाना, देखना क्या लिखा है उसके आगे भी। पेड इनटू बैंक मतलब पैसा आ रहा है। पेड इनटू बैंक हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। भाई तूने गलती क्या कर दिया है, 2 बार आपने कैश बुक में दिखा, मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया, तो क्या करना पड़ेगा इसको भी? ऐड, ऐड करना पड़ेगा। कितना था? 11,000। वेरी गुड। A debit of 11,000 appeared in the bank statement for unpaid check which has been returned marked out of date. Same. Check has been redated and paid into the bank again. मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा था? बढ़ गया था। बराबर, कहाँ पर है? नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया, तो क्या करना पड़ेगा? इसको भी ऐड करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, तो कंक्लूजन वही, बट कहानी है इसको लेके। अब ये सब करोगे ना तो आंसर आएगा 29 लैक्स। मैं ना आपको ये थोड़ा स्टोरी डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ में, क्या बोल रहे हैं इधर, पॉइंट नंबर जी का। सुनो ना, ऐसा कुछ भी लोग ना स्टोरी बनाएंगे बट कंक्लूजन एक ही रहेगा। पहले मैं एक बार कंक्लूजन बोल दूं आपको। कंक्लूजन, सर कंक्लूजन क्या है? कि सर चेक डिसऑनर हो गया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, बस प्लस माइनस करना, डिपेंडिंग वो ऊपर है कि नीचे है। डन डन। अभी स्टोरी क्या बनाया मालूम है क्या? मैडम सुनो। अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन, ए बोलो बोलो, अपीयर्ड इन बैंक स्टेटमेंट फॉर अनपेड चेक। मतलब मैंने क्या किया था, चेक किसी को बना के दिया था, तभी तो लोग बोलेंगे ना डेबिट ऑफ 11 लैक्स। डेबिट ऑफ 11 लाख अपियर्ड इन बैंक स्टेटमेंट, मतलब क्या हो गया था सर? पासबुक का बैलेंस सर क्यों कम हो गया था? सामने वाले ने चेक जमा टाइम पे नहीं किया, टाइम के बाद किया। जब उसने टाइम के बाद किया ना, एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना, मैंने उसको चेक डेट बनाया था 1 अप्रैल का, उसने जमा करने को गया 5 जुलाई।
5 जुलाई को किया, 10 जुलाई को चेक रिटर्न आ गया, या 8 जुलाई को चेक रिटर्न आ गया, और उस पर लिखा था कि आप लेट हो चुके हो, तो क्या करेगा वो? मेरे पास आएगा फिर से, वो बोलेगा अरे सुनो ना, आपका ने जो चेक दिया था ना आपने, वो बाउंस हो गया। मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा रुक, ये चेक दे, वो डेट को मैं कट करता हूँ, रीडेट करता हूँ, रीडेट, और साइन कर दूंगा वहाँ पर, बोलूँगा जा फिर से जमा कर ले। उसने मेरे को चेक ला के दिया 10 जुलाई को, मैंने कट किया, और मैं बोला आज क्या है, 10 जुलाई है, तो मैंने लिखा 10 जुलाई, और वापस वापस साइन किया। उसको बोलते रीडेट किया, मैंने रीडेट किया, और बोला क्या बोला, जाके फिर से जमा कर ले। लेकिन मैं मेरे कैश बुक को जैसा था वैसे ही रखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वापस क्लियर होने वाला है। क्लियर है क्या? डन है क्या? समझ में आ गया? परफेक्ट, आगे चलते हैं। कंक्लूजन वही है। क्या कंक्लूजन है? कैश बुक का बैलेंस, अभी चेक, एक मिनट, दो है, चेक मैंने डिपॉजिट किया था वो वाला है, कि चेक इशू किया था वो है? कौन सा कैटेगरी का ये है? इशू किया था, तो कैश बुक क्या हो गया था? कम, कम हो गया था। कैश बुक क्या हो गया था? कैश बुक क्या हो गया था? समझ में आ गया? कौन सा वाला है? 8। गड़बड़, गड़बड़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हाँ? बोलो 1 लाख, गलत है। शुक्ल है, रॉन्ग। 500355 नहीं, बहुत गड़बड़ है। आजू बाजू हो, बट गलत है। 12,05,000 आजू बाजू है, और 953, 9 लाख, 1253। इतना खुशी मिल रहा है ना आपको? राइट है, करेक्ट है। 12,53,619, परफेक्ट। 619 रे मिस्टीरियो। चलो, कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला शोज 8,36,400 एज बैलेंस एट बैंक। दिस इज बैलेंस एट, कौन सा बैलेंस है सर ये? कैश बुक का। गड़बड़ नहीं करना, इधर लिखा होता है। और ये डिड नॉट एग्री विद द पासबुक का बैलेंस, तो नॉर्मल बैलेंस ऑफ द कैश बुक है ये, नॉर्मल बैलेंस ऑफ द कैश बुक है। अभी तो लैंग्वेज इजी है। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट, कितने बार तो आ चुका है यार ये। पेमेंट साइड कम दिखाया तो क्या हो गया था? बैलेंस ज्यादा दिख रहा था। बैलेंस ऊपर है, ऊपर वाले का बैलेंस ज्यादा दिख रहा था, तो लेस करेंगे, तो लेस कितना हो जाएगा यहाँ पर? सॉलिड है, सब लोगों को अच्छे से आ गया अभी है। चेक फॉर 1,31,000 इशू, चेक इशू कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था। कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर का बैलेंस कम हुआ था, तो ऐड करेंगे। डन। वन डिपॉजिट 1,50,000 was recorded in the कैश बुक, बराबर है। एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम। क्या बात है, कितना अच्छा बोला, देखा सेंटेंस को बोल के कैसे घुमा दिया उन्होंने। पहला क्या बोला कि विधि कितनी अच्छी दिखती है, एकदम भूत जैसे। मतलब पहला उसने बताया, अच्छा बोल भी दिया कि हम लोग ने देखो कैश बुक में क्या किया उसको, क्या बोला कैश बुक में हम लोग ने क्या किया, उसका एंट्री कर दिया। पहला ये बोला, बाद में क्या बोला, लेकिन बैंक कॉलम में नहीं किया। तो मतलब कैश बुक में नहीं किया ना, इन शॉर्ट। समझ रहे उन्होंने क्या बोला? वो लोग डायरेक्ट नहीं बोल रहे कैश बुक में नहीं किया, इनडायरेक्टली बोल रहे कैश बुक में एंट्री पास नहीं किया। उन लोगों ने स्टार्टिंग में हमको बस इतना घुमाया कि सर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आगे का नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, और धोखा है। एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम, मतलब सर हमने गलती से ना बैंक कॉलम में एंट्री नहीं मारा, तो किधर मारा रहेगा? एक मिनट पूरा कर दो, तो किधर मारा रहेगा? कैश बुक में। पासबुक में हम लोग कभी नहीं मार सकते, कैश कॉलम में मारा रहेगा। वापस से एक बार मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ, एक मिनट, 1 मिनट दो मुझे। मुझे ना 100 रुपया मिला, मैंने ना कैश बुक में मार दिया एंट्री, लेकिन ना ओ हो मैंने बैंक कॉलम में नहीं मारा, तो कहाँ पर मारा? वही तो बोला है। तो मैंने अभी इसको कैसा बोल रहे वो लोग, मैंने ना कैश बुक में एंट्री कर दिया, ये सोच के या ये मान के कि वहां पर बैंक कॉलम ही नहीं है, तो कहाँ पर मार दिया फिर? कैश के कॉलम में। प्लीज बोलो। बट वो सीधा है,
परफेक्ट है, सेकंड वाले में भी वही बोला है, इट वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, मतलब हमने बैंक कॉलम एंट्री पास नहीं किया, मतलब कैश बुक में एंट्री पास। लेकिन ये सेंटेंस ना किसके साथ धोखा दे रहा है मालूम है क्या, ये अगर ये सेंटेंस ऐसा होता ना, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, तो सबको क्लियर था, हाँ कैश बुक में एंट्री पास। उन्होंने शुरू कैसे किया सेंटेंस मालूम है क्या, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट देयर वाज नो बैंक कॉलम। तो वो धोखा लग रहा है कि पहला क्यों बोला फिर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, समझा, वो सही बोलने का कोशिश कर रहा है, बिकॉज कैश बुक में एक कॉलम थोड़ी है, बराबर 3 कॉलम होता है, 2 कॉलम होता है, तो वो ये बोल रहा है कि मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, सच ही बोल रहा है, बट वो ये भी बोल रहा है कि मैंने ना कैश कॉलम में किया, और बीआरएस के लिए मेरे को बैंक कॉलम चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो कैश बुक में रिकॉर्ड फिर नहीं किया है, मतलब बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब सर कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा था, कैश बुक का बैलेंस कम नहीं दिख रहा, हम लोग ये बोलेंगे पासबुक का बैलेंस पे फर्क पड़ा ना, फिर पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा था, ज्यादा, पासबुक क्या यहाँ पर है, नीचे, नीचे वाले का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा इसको, ओए नीचे वाले का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, एड सेम डायरेक्शन, 1,50,000। डन है कि समझाओ फिर से, और लगता है ना ऐसा कुछ कुछ खतरनाक खतरनाक एडजस्टमेंट आते हैं तो उसको स्टार मार्क कर लिया करो आप लोग। डन, परफेक्ट है। On 18 December, the debit balance of 15,260 on previous day was brought forward as a, मैडम 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 मैडम, पहचान गए क्या इसको, क्या पहचाने, याद आ गया ना, 2 बार का फीलिंग आया कि नहीं, कि आपने गलती से डेबिट का चीज को क्रेडिट में दिखा दिया, क्रेडिट का चीज को डेबिट में दिखा दिया, तो आपको रिवर्स करने के टाइम पे 2 बार करना पड़ेगा, अभी थोड़ा दिमाग लगाते हैं आराम से, कोई बात नहीं, बट अब आएगा ना आगे जाके कभी तो याद रह जाएगा ये, डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट, तो सर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 बार डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट कर रहा हूं मतलब सर कैशबुक का क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, 2 बार डेबिट करना पड़ेगा, ये क्लियर है, तो 1 मिनट, तो 15,260 का डबल करो कितना होता है, कितना, 30,520, तो ऐड करना पड़ेगा सर 30,520, ऊपर कैशबुक है ना, बढ़ाना पड़ेगा ना उसको 2 बार, बोलो बोलो क्या हुआ बोलो, इसको डाउट है, कैशबुक का बैलेंस, ये क्या है, ये क्या है, कैशबुक पासबुक, ये क्या है, ये क्या है, मैंने क्या किया था, 1 मिनट कहाँ पर है, एडजस्टमेंट नंबर डी, डेबिट बैलेंस मतलब रिसीट बोलूँ, पहले सही बताते तो क्या होना चाहिए था, कैशबुक का बैलेंस बढ़ना चाहिए था, और पासबुक का बैलेंस को भी, ये सही था, फिर से बताओ एक बार वापस से सही बताता हूँ, देखो कैशबुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस भी, अभी बताता हूँ क्या हो गया है, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, और कैशबुक का बैलेंस इधर 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 इधर, कैशबुक का बैलेंस कम हो गया है, तो अब मेरे को इसके साथ मैच करना पड़ेगा, तो इसको चेंज कर रहा हूँ ना मैं, कैशबुक को चेंज कर रहा हूँ ना, तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार ऐड करना पड़ेगा, ये क्लियर, चले आगे हम लोग ई पॉइंट पे, परफेक्ट है, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11,514 drawn in last week of December, 7,815 were encashed in December, समझाता हूं मैं, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू, अच्छा चेक ड्रॉ, पहले ये शब्दों को पकड़ा आपने ये 2, इससे ये फील आया क्या कि चेक इशू है, कितने का चेक बनाया मालूम है मैंने टोटल, 11,514, जिसमें से क्लियर हुआ सिर्फ, मतलब बाकी का चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, तो कितना है वो, करो करो कितना आता है, लेस करके देखो 3,699, तो 3,699 का कहने से चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, चेक इशूड बट, दोनों एक बार ध्यान से, कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया था, कम, कैशबुक कहाँ पर है, ऊपर वाले का बैलेंस कम हुआ तो उल्टा ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड, 3,699, परफेक्ट, वेरी वेरी गुड, क्लियर, डन, नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ 25,000,
कलेक्टेड बाय बैंक, आराम से, कोई कहीं नहीं है। पासबुक बढ़ गया था, कहाँ पर है ये, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो ऐड, खत्म। आगे पढ़ेंगे ना, वो अलग है, ये अलग है। सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 इज पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक कम हो गया था, नीचे का बैलेंस है तो लेस हो करना पड़ेगा, तो 1000 को माइनस करना पड़ेगा। 25 अलग और 1000 अलग है, 25 में से 1000 करके नहीं कर सकते। नो 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 नो। चलो डन, आगे चलू। वन आउट गोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन, तो सर क्या होता कैश बुक का बैलेंस कम, तो क्या करना पड़ेगा एक बार, क्या, एक मिनट आराम से। आउट गोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस कम कर देता, कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है 1253,619। भाई साहब वेरी गुड। इसका आंसर अलग आ रहा है, अलग आ रहा है क्या, कौन सा वाला बोल रहे हैं आप, कौन सा बी, 1,31,000 लेस होएगा ना, लेस ही तो होना चाहिए, वो मैंने ऐड करवा दिया वो। वापस एक बार डिस्कस करते हैं। चेक फॉर 1,31,000 इशू किया, वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। अच्छा ये अभी हम लोग ने बोलते बोलते फिर वापस वो सही नहीं किया क्या, वो आपने बोला भी तो सभी, आपने बोला भी, बराबर बराबर, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने बोला भी तभी। अरे यार सुनो, वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम मतलब कैश बुक में आपने, मतलब कैश बुक में नहीं पास किया, कैश बुक में पास, अगर कैश बुक में पास नहीं किया तो कैश बुक का बैलेंस में कमी है, मतलब पासबुक में हो गया था क्या। हाँ सर, एक मिनट वापस सुनो, चेक क्या किया मैंने, चेक इशू किया था, तो एक मिनट, चेक इशू करने से दो जगह पर इंपैक्ट होता है, एक तो पासबुक का बैलेंस कम होता है, कैश बुक का बैलेंस कम होता है। क्या नहीं हुआ था उसने बोला, पासबुक नहीं, कैश बुक नहीं हुआ था, बैंक बैंक जाने दो, कैश बुक नहीं हुआ था, तो क्या हो गया था, पासबुक का बैलेंस कम हो गया था ना, कम हो गया था, कैश बुक का बैलेंस कम हुआ, पासबुक का बैलेंस कम, पासबुक कैसे बढ़ेगा, पासबुक कैश बुक कैसा बढ़ेगा, कैश बुक का कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, कैश बुक का बैलेंस में, सुनो ना, कैश बुक में मैंने एंट्री पास ही नहीं किया, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, कम, पासबुक कहाँ पर है, पासबुक कहाँ पर है, नीचे, नीचे वाले का बैलेंस कम होता है, तो क्या करना पड़ेगा इसको, लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, इसको कर लेना प्लस माइनस प्लीज, 12,53,619 आएगा, डू इट फास्ट। बोलो, तो आप लोगों का आ गया क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट बोलो। अच्छा खत्म हो गया कॉन्सेप्ट सारे, तो चलिए हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे, चलो गुड, कर लेते हैं ना, हाँ आई नो, बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन है ना वो, बहुत सारे अकाउंट नंबर है उसमें, वो सब है, तो एक बार है ना, पहले ना मैं नया कॉन्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नया कॉन्सेप्ट का आपको एक हाथ क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि मैं आपको होमवर्क दे दूँ, है ना। देखो भावेश को सबसे, कुठला आओगे कल, पक्का, कल मिलते हैं, मैं कर लेता हूँ मेरा, हो जाएगा मेरा, कोई प्रॉब्लम, मैं 7 days 365 days, सोल्जर इज नेवर ऑन अ हॉलीडे। चलो कल मिलते हैं, मैथ क्यों, कहाँ जा रहे हो, मीटिंग है किसके साथ, हाँ, हाँ थोड़ा टाइम के लिए रखते हैं, मतलब ऐसा हैंगओवर जैसा नहीं रखते, सुबह सोने दो मैडम, मेरा रोज सुबह का लेक्चर होता है। हाँ, फ्रेंड के घर पे, इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको कल का रिकॉर्डेड दूँ, कल का एक दिन के लिए रिकॉर्डेड ले दे दूंगा ना, मैं आपको यूट्यूब वाला दूंगा।
टेंशन मत लो, क्योंकि क्यों वाले में बेटर हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या है कि फिर वापस मंडे से ना ये सब इको ये सब थोड़ा सा खिचड़ी जैसा नहीं चलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, चलो नेवर दी लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैडम आए? ठीक है, क्या बोले वो, एक मिनट। टाइप नंबर 3, आओ कौन सा बुक में, टाइप नंबर 3 लिखो। टाइप नंबर 3 क्या है? टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 लिखो, एडजस्टेड कैश बुक। टाइप नंबर 3 लिखो, एडजस्टेड कैश बुक। डन, एडजस्टेड कैश बुक। सर क्या होता है ये एडजस्टेड कैश बुक, कि कभी कभी हम लोग जो बीआरएस में एंट्रीज पास करते हैं ना, सर बीआरएस में कोई बता सकता है क्या क्या एंट्रीज आता है? नामकरण के साथ बताओ ना, क्या क्या एंट्रीज बीआरएस में आता है? चेक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नेक्स्ट सॉरी रॉन्गली एंटर्ड ट्वाइस, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड बाय बैंक, ओके, और बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, और ऐसा बहुत सारा आता है। अब प्लीज सुनो, इसको दो कैटेगरी में बांट रहा हूं मैं, सिर्फ दो। एक है टाइमिंग डिफरेंस, एक है टाइमिंग डिफरेंस, और इसके अलावा दो है। तो टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है कि सर, हाँ, कि ये आज डेबिट तो हो गया है, बट आगे जाके ना, जैसे एग्जांपल चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, पासबुक में तो हमने, कैश बुक में तो हमने बैलेंस उसका बढ़ा दिया है, बट ऐसा लग रहा है कि कल जाके क्लियर हो जाएगा एक दो दिन में। हाँ, तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये टाइमिंग डिफरेंस है, क्लियर? अच्छा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक कम हो गया था, बट पासबुक भी कम अभी भले ही नहीं हुआ है, बट ये आगे होगा क्या? होगा, यस यस। क्या अब जो नया एग्जांपल दे रहा हूं, क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? मुझे बताओ, तो मेरी बात ध्यान से। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक, टाइमिंग डिफरेंस थोड़ी है, तो गलती है भाई, पाप कर दिया। एक मिनट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, गलती नहीं है, ये ऐसा है कि मुझे अकाउंटिंग करना पड़ेगा, ये गलती नहीं है। बैंक चार्जेस बैंक ने अकाउंट कर दिया, ये मुझे करना पड़ेगा, बट ये टाइमिंग डिफरेंस। कंक्लूजन, सर आपके बीआरएस में जो भी आइटम आते थे ना, आपके बीआरएस में जो भी आइटम है, अब वो बीआरएस में नहीं दिखेगा। अब उससे आप ना कैश बुक को क्या कर दो मालूम है, एडजस्ट कर दो, एडजस्ट कर दो मतलब चेंज कर दो, कैश बुक को क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, एडजस्ट कर दो मतलब चेंज कर दो, एक्सेप्ट टाइमिंग डिफरेंस को लेके। टाइमिंग डिफरेंस आज भी बीआरएस में पड़ा रहेगा, टाइमिंग डिफरेंस आज भी, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस के अलावा जो भी होगा ना, वो कैश बुक में जाके क्या कर दो, उसको एडजस्ट कर दो, चेंज कर दो। क्यों करना है पहले मैं लॉजिक बताता हूं, पहले मैं लॉजिक बताता हूं। अभी जो मैं आपको नेक्स्ट 5-10 मिनट बोलने वाला हूं ना, ये समझ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझा तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद ना मैं जब कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा ना, वो समझना चाहिए। पहले ना मैं आपको ना एकदम आराम से ना लॉजिक बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? बस सुनते रहना, कुछ लिखना नहीं, सुनते रहना। क्या बोल रहा हूँ मालूम है? कैश बुक है, एक पासबुक है। कैश बुक में मेरे को किसी ने 10,000 रुपया दिया भी है, और वो पासबुक में 10,000 आ भी गया, तो कैन आई से दैट कैश बुक का भी बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का भी बैलेंस बढ़ गया, तो नो बी आर एस, नो बी आर एस, ये क्लियर है? अब मुझे किसी को 8,000 का चेक देना है, मैं दे सकता हूँ हाँ या ना? दे सकता हूँ, और 10,000 बैलेंस है, दे दो। ये क्लियर? प्लीज ध्यान से सुनना। सर किसी ने मेरे अकाउंट में ना 40,000 रुपया जमा कर दिया, तो बोलता हूँ मैं डायरेक्ट डिपॉजिट, तो मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्ट। आप इमेजिन कर पा रहे हो, आपके पास जो कंप्यूटर में टैली है उसके हिसाब से, मतलब कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस है?
10,000 है। पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है? मुझे किसी को 35,000 का चेक देना है, दे सकता हूँ, लेकिन मैं अगर कैश बुक देखूँ ना तो नहीं दे सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल में तो मतलब सर कैश बुक में ना गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बोलो? आपने 40,000 का एंट्री, 40,000 से एक्चुअल में बढ़ाना चाहिए क्या कैश बुक को भी? तो इस बार ना ये 40 बीआरएस में नहीं दिखेगा। क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में एडजस्ट करना पड़ेगा, कैश बुक को बढ़ाओ। क्या करो कैश बुक को? तो सर चुपचाप ना कैश बुक को क्या कर दो, बढ़ाओ, डन, खत्म। हम लोग ने क्या किया था अभी तक? यार पासबुक अगर बढ़ गया था तो बीआरएस में दिखाओ, पासबुक कम हुआ तो बीआरएस में दिखाओ, ये कर रहे थे। अब क्या बोलूंगा मालूम है मैं? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, सुन तो लो। पासबुक अगर बढ़ गया था ना तो कैश बुक को भी बढ़ा दो। अगर पासबुक कम हुआ था ना, कैश बुक को भी कम कर दो। और कैश बुक बढ़ा था, पासबुक को टच नहीं करना है, एडजस्ट किसको करना है? वापस है। पासबुक बढ़ गया था, सॉरी कैश बुक बढ़ गया था तो कैश बुक को कम कर दो, और कैश बुक कम हुआ था तो कैश बुक को ऐड कर दो। पूरा बता रहा, पासबुक वैसे रहेगा, एडजस्ट किसको करना है? सारे एग्जांपल दे रहा हूँ धीरे धीरे, मतलब ये समझा आपको? अभी सोच के देखो, एक मिनट रिलैक्स। अब मुझे किसी को 35,000 का चेक देना, दे सकता हूँ? दे दिया मैंने, कैश बुक कम हुआ, एक मिनट, क्लियर ही नहीं हुआ चेक, वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता है, जैसा है वैसे ऐसे दिखेगा। आंसर देना, सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना। ये किसी को 30,000 का फिर से चेक देना है, दे सकता हूँ कि नहीं? अब बोलते हो हाँ, अब बोलते हो हाँ, 35 का दे चुका हूँ, नहीं दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता हूँ? अरे लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 50,000 बैलेंस है ना। हाँ तो क्लियर नहीं हुआ ना, लेकिन अभी तो दे सकता हूँ, तो आंसर है नहीं दे सकता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अभी देखो ये क्लियर क्यों नहीं हुआ होगा मालूम है क्या? शायद सामने वाले ने जमा ही नहीं किया चेक। अब मैंने मान लो किसी को और 30,000 का चेक दे दिया, तो ऐसे मेरे को मौका दो, अब किसी को 30,000 का चेक दे दिया और ये दोनों एक साथ जमा कर लिए ना चेक, बाउंस हो जाएगा, मेरा अकाउंट में बैलेंस ही नहीं होगा, मेरा अकाउंट में बैलेंस। इसीलिए रूल क्या बोलता है कि ऐसा कोई चेक आपने इशू कर दिया है लेकिन वो क्लियर से अपने कैश बुक को एडजस्ट मत करो, कैश बुक एडजस्ट उसको बीआरएस में दिखा दो। वो टाइमिंग डिफरेंस है यार, वो समय का खेल है, आज नहीं हुआ बट कल हो जाएगा। टाइमिंग का डिफरेंस है बस, टाइमिंग का डिफरेंस, और टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कैश बुक का एडजस्ट, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कैश बुक का एडजस्ट, लेकिन इसके अलावा जो भी रहेगा सब एडजस्ट हो जाएगा, इसके अलावा जो भी रहेगा सब। लेकिन टाइमिंग डिफरेंस एडजस्ट नहीं करना है, ये लॉजिक है। सर क्यों नहीं एडजस्ट करना है? क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो कैश बुक में हुआ है ना वो सही हुआ है, तो तुम उसको रिवर्स मत करो। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, सुनो ना। आपने ना गलती से 2 बार आपने 1,000 क्रेडिट कर दिया, बताओ क्या करोगे? एक बार डेबिट कर दो, बस हो गया, सही हो गया। तो कैशबुक को क्या करो इस बार? एडजस्ट करो। तो कैशबुक को एडजस्ट करना है सर, कैशबुक का एडजस्ट, तो ये 35 सर, इसको रिवर्स करूंगा डेबिट करके, क्यों नहीं? मैंने चेक दिया और ये कभी भी क्लियर हो सकता है फ्यूचर में, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? क्लियर, पक्का, डन। अभी सुनो ना ध्यान से, ये क्या बोला आपको? बहुत सारे ट्रांजेक्शन बीआरएस में आते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन है एक बार कैशबुक में जाके क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट टाइमिंग डिफरेंस एंड बैंक एरर। आपको ये फील करना पड़ेगा मैंने क्या, बैंक एरर, बैंक एरर का मतलब बैंक का कुछ गलती। क्या बोला मैंने? बैंक का कुछ, सर मतलब एक मिनट, हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? ये कैशबुक है पासबुक, बैंक पासबुक गलती से बढ़ा दिया मेरा, बैंक ने गलती से मेरा पासबुक को क्या कर दिया? क्या करूँ, कैशबुक को भी बढ़ा दूँ क्या? गलत हो जाएगा। पासबुक को कम नहीं करना, उसको बीआरएस में दिखा दो। पासबुक को मैं टच भी नहीं कर सकता, क्या पासबुक को मैं चेंज करूँ जाके? अरे ले वो कम करता हूँ, मेरे को बैंक दे, मेरे को पास बैंक के हाथ में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ
बीआरएस में दिखाना पड़ेगा। मेरे पास ना सिर्फ कैश बुक ही होता है, मेरे पास क्या है, सिर्फ कैश बुक ही है। वापस से सुनो एक बार, मैंने क्या बोला, गलती से बैंक ने पासबुक को क्या कर दिया, गलती से क्या कर दिया, क्या करना पड़ेगा। तो मतलब सर बैंक का कुछ गलती होगा ना, कैश बुक एडजस्ट मत करना, ये लो बैंक का गलती है, वो गलती तुम लोग खुद मत दोहराओ, समझा। दो चीज बीआरएस में आज भी दिखेगा, अगर एंट्री बोलूँ ना, 3 एंट्री आज भी दिखेगा। कौन सा 3 एंट्री मालूम है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और लास्ट बैंक एरर। या आज भी किधर दिखेगा, बीआरएस। और इसके अलावा जो भी आप बीआरएस में पढ़े हो ना, सब परफेक्ट। क्या डाउट है? पक्का खत्म हो गया कौन सा। एक बार मैं सम के थ्रू भी समझाऊंगा, तो एक बार मेरे साथ में ना आप लोग प्लीज लिखो। एक एक लास्ट चीज मेरे को बताने दो, और एक लास्ट चीज बताने दो मेरे को, लास्ट चीज बताने दो। तो कैश बुक है ना, इस बार भी अपने को कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस देंगे और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस देंगे, और ये दोनों मैच नहीं होगा। आई रिपीट, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस, और ये दोनों मैच, ये दोनों को लेके बीआरएस नहीं बनाना है। कैश बुक का क्लोजिंग को पकड़ो और उसमें प्लस माइनस करो, प्लस माइनस करो। मतलब सर पासबुक बढ़ गया तो कैश बुक को बढ़ाओ, पासबुक का मतलब कैश बुक को भी कम करो, ये सब कर लो। और उसके बाद जो कैश बुक का फिर से क्लोजिंग आएगा ना, वो वाला क्लोजिंग को पकड़ो और पासबुक का क्लोजिंग को पकड़ो और बीआरएस बनाओ। पर वापस से अलर्ट हो ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला सर, आपके पास कैश बुक का एक क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा और पासबुक का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे सर, ये जो 1 2 3 4 एडजस्टमेंट्स था ना, इसमें हम लोग प्लस माइनस करते थे। हम लोग 5,000 से शुरू करते थे, 7,000 पे पहुंचते थे, अब तक ये कर रहे थे। अब क्या करेंगे मालूम है, ये 1 2 3 4 एडजस्टमेंट जो होगा ना, इसमें से मान लो फोर्थ एडजस्टमेंट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये बीआरएस में जाएगा। लेकिन ये तीनों का तीनों ना कैश बुक में अपडेट करना पड़ेगा। तो तीनों में क्या करूंगा मालूम है, यहाँ पर प्लस माइनस करूंगा, और इसका बैलेंस आ जाएगा मान लो 8,000। तो ये 8,000 और 7,000 लेके अब बीआरएस बनेगा, 8,000 और 7,000 लेके बनेगा, क्योंकि अब ना नया बैलेंस कितना है कैश बुक का, और यही सही बैलेंस है। ओ भाई, जो 40,000 रुपये बैंक में दिख रहा है ना, वो इधर तू रिकॉर्ड कर, तभी जाकर तेरा कैश बुक का रियल बैलेंस दिखेगा। समझ में आया क्या? मतलब कैश बीआरएस में तो अभी तक कर रहे थे, बीआरएस में क्या करेंगे, बीआरएस में जो अब तक कर रहे थे वो बीआरएस में कोई चेंज नहीं है। हाँ बस, बीआरएस में वही है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है कि कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है, कैश पासबुक का बैलेंस बढ़ा है कि पासबुक का बैलेंस कम हुआ, बस। और ये चार चीज भी तो देखना है ना, वो तीन ही आइटम के लिए देखना है। तीनों आइटम के नाम बोलो। चेक इशूड बट, चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड और बैंक एरर, शॉर्टकट में ये तीन आइटम के लिए ही चेक करो कि कैश बुक ऊपर की कैश बुक नीचे है, ऊपर है तो ओवरड्राफ्ट है कि नॉर्मल है। ये समझ में आ रहा है? एक्सीलेंट, फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ एकदम फटाफट, फॉर्मेट बनाओ एकदम फटाफट। ऐसी में ले रहा हूँ कोई भी एक डेट, 31 मार्च, मत पूछना कहाँ से लाया सर ये आपने, 31 मार्च 2026। क्या बोला मैंने, 31 मार्च 2026। सुनो ना, सुनो ना प्लीज, फर्स्ट लाइन छोड़ दो ना, फर्स्ट लाइन छोड़ देना, के बाद लिखो, एक या दो लाइन भी छोड़ोगे तो भी चलेगा। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। सर डेबिट में क्या चीज आएगा, हर वो चीज आएगा जिससे कैश बुक बढ़ना चाहिए, हर वो चीज आएगा जिससे कैश बुक। सर सोच के बताओ ना, एक मैं बोलता हूँ बाकी का आप लोग बोलो। सर पासबुक में बढ़ गया था और कैश बुक में बढ़ा नहीं था, तो वो आना चाहिए। एग्जाम्पल, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, वो आना चाहिए, तो लिखो 2
डायरेक्ट डिपॉजिट आना चाहिए। जिसे पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था, तो ये भी बढ़ाओ ना। और बोलो। वेरी गुड। सर बैंक में ना डिविडेंड आया है, तो अपने को भी क्या करना पड़ेगा, इधर बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। वेरी गुड। टू डिविडेंड रिसीव्ड। हाँ जी बोलो प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। वेरी गुड, परफेक्ट है। अभी क्रेडिट का बात करते हैं। सर क्रेडिट कब करना पड़ेगा? बैंक चार्जेस, क्या बात है। सॉलिड। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला भी आएगा। मैं बोलूँ ना, तुम लोगों को समझ गया BRS। आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। बाय। मैं स्टैंडिंग चार्जेस लिख देता हूँ। सुनो ना, ये स्टैंडिंग चार्जेस में जनरली ना इंश्योरेंस प्रीमियम है, उनका फेवरेट है। इंश्योरेंस प्रीमियम है। बैंक चार्जेस लिख लो, लिख लो। ये पेड वाला आ जाएगा अभी, प्लीज अभी मत बोलना डिविडेंड पेड, हाँ। इंटरेस्ट पेड। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट सुनो। ये सुनो। क्या मालूम है हो रहा है। एक जमा तो किया, बट बाउंस हो गया था। नहीं नहीं, इंटरेस्ट छोड़ो। डिसऑनर जो हो रहा है ना, तो इस बार BRS में मत दिखाओ। क्या हुआ था सोचो जरा। जाओ फ्लैशबैक में, क्या हुआ था। कैशबुक बढ़ गया था, तो इस बार क्या करना पड़ेगा उसको। लेस करना पड़ेगा। सर लेस करूँ कि BRS में दिखाओ, आपने बोला सर BRS में से 3 ही आने वाला, तो इस बार लेस करना पड़ेगा। इस बार लेस करना पड़ेगा, प्लीज कंफ्यूजन नहीं रखना। डिसऑनर आएगा, और डिसऑनर आए तो क्या करोगे इसको बोलो एक बार। लेस करोगे मतलब कैशबुक में क्या करोगे आप लोग, क्रेडिट में लिखोगे बाय चेक डिसऑनर्ड। क्या समझा। चेक डिसऑनर बोलो, या बिल रिसीवेबल डिसऑनर बोलो। ये आ रहा है समझ में। पक्का। और क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो इतना ही अभी याद आ रहा है। डन। अभी प्लीज ध्यान से देखना मैंने क्या बोला यहाँ पर। मैंने आपको जब लिखा ना, तो मैंने आपको ये बोला ही नहीं कि नॉर्मल बैलेंस कहाँ लिखो, ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखो, क्योंकि उससे कोई फर्क। बस याद रखना, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है। 2-3 बार बताऊंगा, आप लोग को फिट करना पड़ेगा अपना दिमाग। ओपनिंग यहाँ आता है, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है। एक लास्ट बार मैं फिर से बोलूंगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है ऑफ नॉर्मल बैलेंस। लेकिन ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग यहाँ आएगा, और ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग यहाँ। ऐसा भी होगा, ये सुनो, ऐसा भी होगा कि सर ओपनिंग में बैलेंस यहाँ है, क्लोजिंग में बैलेंस यहाँ। तो ओपनिंग जब शुरू किया ना हमने, ओवरड्राफ्ट था, और जब क्लोजिंग पहुंचा ना, नॉर्मल बन गया। ये सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि ओपनिंग में यहाँ था और क्लोजिंग में यहाँ है। मतलब क्या मालूम है क्या। ओपनिंग में नॉर्मल था और क्लोजिंग आते आते, लेकिन हमको ना ये वाला क्लोजिंग लेके BRS करना है, ये वाला लेके नहीं करना है। एक ये अभी जो बोलने जा रहा हूँ, ये समझ गया तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। कैशबुक का 1 अप्रैल का एक बैलेंस होता है, और 31 मार्च 26 का एक बैलेंस होगा। ये वाला बैलेंस होगा, वो कौन सा होगा। डेट, 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 डेट। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 लिखा है मैंने यहाँ पर। ये वाला जो डेट होगा, ये जो बैलेंस होगा, ये कौन से डेट का होगा। 1 अप्रैल। आंसर इज 31 मार्च 26 का होगा। आप लोग को ना समझना है, क्या मालूम है क्या। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस किसका है, कैश बुक का है। क्लोजिंग बैलेंस पासबुक का है, क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक है, क्लोजिंग बैलेंस पासबुक का, क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक है, क्लोजिंग बैलेंस पासबुक का है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक में हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस में नहीं कर रहे हैं। अरे यार, ओपनिंग बैलेंस मतलब 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस था, उसमें तो कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए होंगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्लोजिंग लेके BRS बनाओ।
बट बीआरएस बनाने से पहले क्या कर लो मालूम है, इस क्लोजिंग को और थोड़ा एडजस्ट करो। ये क्लोजिंग जो है ना ये सही नहीं है, ये क्लोजिंग में थोड़ा और, इसलिए हम लोग क्लोजिंग को एडजस्ट कर रहे हैं। ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, ये कभी का होगा बोलो, 31 मार्च 26 का ही होगा। और वापस से जो बैलेंस मिलेगा ना 31 मार्च 26 का ही मिलेगा। बस यहाँ पर हम लोग ने जो जो एंट्री पास नहीं किया ना कैश बुक में, वो पास कर रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। मैं आपको ना इससे समझाता हूँ। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 36। इसका क्लोजिंग कितना है 93। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 3800 है ना, इसको जाके ना एडजस्ट करो इधर कैश बुक में, मतलब कैश बुक के बैलेंस को कम करो। किसको कम करूं, इसको कम करूं क्या? वही तो मैं बोल रहा हूं। तो हम लोग जो कम करेंगे ना, क्लोजिंग को कम करेंगे। तो मैंने क्या बोला, मतलब हम लोग का दोनों 31 मार्च का ही बैलेंस होगा। अब तक क्या कर रहे थे, ये 31 मार्च का बैलेंस है, ये 31 मार्च का बैलेंस है, और ये जो भी डिफरेंस है ना, ये कारणों के वजह से, ये जो बीआरएस है वो दैट्स अ रीजन। अरे बीआरएस क्यों बनाते थे मालूम है, ऐसा अकाउंटेंट भी रियल लाइफ में, कि बीआरएस बना के हम लोग को ये पता चलता था कि कुछ एंट्री अगर नहीं हुआ होगा तो करना पड़ेगा, कुछ एंट्री अगर कर लिया तो क्या गड़बड़ हुआ। बीआरएस से समझ में आता कि गड़बड़ क्या हो रहा है, ये समझ में आता था। तो हम लोग ने जब बीआरएस देखते हैं ना, तो हमको ये मालूम पड़ता है कि अगर कुछ एंट्री नहीं किया था तो क्या कर दो, उसको कर दो, ऐड कर दो, तो सही होता है ना। ऐड करना सही बात है कि नहीं? जैसे मेरे को बीआरएस देख रहा हूँ, अरे गलती से आपने 2 बार क्रेडिट कर दिया, बीआरएस में दिख रहा था अभी तक, तो बीआरएस में दिखा के क्या करना है, क्या करना है? सो बीआरएस से पर्पस क्या है बीआरएस का? जो गलती होगा उसको सही कर दो ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि सही किसको करोगे? हाँ करोगे, बट किसको करोगे सही? क्लोजिंग बैलेंस को। तो क्लोजिंग गड़बड़ है ना, तो क्लोजिंग को ही लो, प्लस माइनस कर दो अभी, और वापस मिलेगा क्लोजिंग ही होगा, बट वो एडजस्टेड क्लोजिंग होगा। और ये एडजस्टेड क्लोजिंग लेके और पासबुक का बैलेंस क्लोजिंग लेके तो अब बीआरएस बनेगा। क्या है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये लिखा, तो अभी प्लीज यहाँ पर लिखो टू, एक मिनट हाँ, मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस, बट वापस से यहाँ पर लिखता हूँ 31 मार्च 26 ही है भाई। ये क्लियर? और ये कौन सा बैलेंस है सर? नॉर्मल बाय क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 26 है, और ये भी कौन सा बैलेंस है सर? नॉर्मल बैलेंस है। क्या डाउट है बोलो इसमें? क्या क्या आप लोगों को? मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ अभी, यहाँ पर भी हो सकता है बाय ओपनिंग बैलेंस आ सकता है 31 मार्च 26 का। यस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो सकता है, बैलेंस सर यहाँ पर भी आए। टू क्लोजिंग बैलेंस वाला ओवरड्राफ्ट। बोलो क्या डाउट है? क्लियर? अभी बस एक लास्ट स्टेटमेंट बनाते, देन विल एंड। एक लास्ट स्टेटमेंट बनाते। सर कौन सा स्टेटमेंट बनाना मालूम है? बीआरएस। तो बीआरएस में कितना आइटम दिखेगा मालूम है इस बार? 3। चेक इशू, चेक डिपॉजिटेड और बैंक एरर, बस 3 ही दिखेगा। तो लिखो बीआरएस। और मैं बता दूं ना, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसका बीआरएस खत्म हो गया। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, बस 3 ही कैटेगरी है, खत्म हो गया बीआरएस। इससे भी शुरू करो। एक मिनट हाँ। ये वाला जो बैलेंस है ना, या फिर ये वाला बैलेंस, डिपेंड कौन सा, दोनों में से एक ही आएगा। ये दोनों लेके हमको क्या करना पड़ता है? बीआरएस बनाना पड़ता है। ये दोनों बैलेंस लेके बीआरएस बनाना पड़ता है। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर लिखो क्या चीज, सॉरी। हाँ वही वही सही करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। हो सकता है नॉर्मल हो सकता है ओवरड्राफ्ट हो, इसीलिए ना मैं यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ। तो प्लस माइनस डिपेंड करता है यार, ओवरड्राफ्ट था कि नहीं था, ऊपर था कि नीचे था, तो इसलिए प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ। बट ये बता रहा हूँ कि सर क्या क्या आइटम आ सकता है। पहला आएगा आपका चेक। हाँ डिपॉजिट लेना है तो ले लो मैडम, आपका बर्थडे आज। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मैं ध्यान दिया, मैंने प्लस या माइनस नहीं लिखा है। नेक्स्ट चेक
issued, yes, but not presented for पेमेंट। और थर्ड क्या मालूम है? बैंक का गलती। और ये सब करने के बाद अपने को क्या मिलेगा मालूम है क्या आपको? बैलेंस एज पर पासबुक। नहीं नहीं नहीं, ए बाप रे भगवान, ऐसा क्यों किया? वो बोल रहे कि करेक्ट बैलेंस मिलेगा। करेक्ट बैलेंस नहीं मिलेगा, करेक्ट बैलेंस तो ये है। सुनो ना यार, ये जो बैलेंस है वो गलत है। ये जो बैलेंस है वो सही बैलेंस है। किसका सही बैलेंस और किसका गलत बैलेंस? कैश बुक ऊपर नहीं, अरे पासबुक को सही करते बैठोगे? ये कैश बुक का गलत बैलेंस है। गलत नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ शब्द यूज कर लो फिलहाल, गलत है। इट इज नॉट कंप्लीट। कैश बुक का ये गलत बैलेंस है और ये कैश बुक का सही बैलेंस है। अब कैश बुक का सही बैलेंस से हम पासबुक के बैलेंस पर पहुंच रहे हैं, और ये सारे उसके कारण है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है दोनों के बैलेंस में। और जाके ना इससे ना सही मत करते हो बैठो कुछ भी। इससे क्यों नहीं सही करते बैठो? क्योंकि हमने रीजन दे दिया, आप हटा नहीं सकते हो। सर इससे क्यों नहीं सही करो? क्योंकि मेरे पास हाथ में है ही नहीं है सही करना। ये तो बैंक के पास सही करने का हाथ है। बैंक ने गड़बड़ कर दिया तो बैंक सही करेगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ इसको। क्लियर है क्या? डन। इसके अलावा जितना भी है ना मेरे पास हाथ में था, इसलिए मैंने सही कर दिया वो। तो लिखो बैलेंस एज पर। डन। थैंक यू सो मच गाइस।